हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। मोलिकुलर बायोलॉजी यूनिट से रिलेटेड डेली क्वेश्चन सीरीज में आज हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है और आज का हमारा क्वेश्चन सीएसआईआर जेआरएफ 2019 से लिया गया है। क्वेश्चन को देखते हैं। फॉर एस्कर्सिया कोलाई क्रोमोसोमल डीएनए रेप्लिकेशन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। एस्कर्सिया कोलाई के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन के लिए हमें यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दी गई है जिसमें से हमें करेक्ट स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है। तो पहले हमारे यहाँ पे क्या स्टेटमेंट है, डीएनए पॉलीमरेज 1 इज द मेन पॉलीमरेज रिक्वायर्ड फॉर डीएनए रेप्लिकेशन। ये हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगी क्योंकि जो हमारा मेन पॉलीमरेज एंजाइम होता था प्रोकार्योट्स के अंदर या फिर एस्कर्सिया कोलाई के अंदर, तो वो हमारा कौन सा होता था, डीएनए पॉलीमरेज 3। ठीक है। और जो हमारा पॉलीमरेज 1 एंजाइम होता था ये क्या करता था, प्राइमर रिमूवल के बाद जैसे हमारा जैसे कि ये प्राइमर है, इसका जैसे यहाँ पे रिमूवल होगा तो यहाँ पे जो हमारी डीएनए की सिंथेसिस करेगा वो हमारा कौन करता था, डीएनए पॉलीमरेज 1। तो यानी कि जो आरएनए प्राइमर के बाद या फिर इसके रिमूवल के बाद, तो जो आरएनए प्राइमर के रिमूवल के बाद यहाँ पे गैप बचता था उसको कौन फिल करता था, हमारा डीएनए पॉलीमरेज 1। तो इसीलिए हमारी जो फर्स्ट स्टेटमेंट होगी ये हमारी इनकरेक्ट हो जाती है। नेक्स्ट इन्होंने दिया है डीएनए पॉलीमरेज 1 तो आइडेंटिफाई ओरिजिनली बाय कोनबर्ग एज वन ऑफ द रिस्पॉन्सिबल फॉर रेप्लिकेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर द डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस। ये भी हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगी क्योंकि हमारे डीएनए पॉलीमरेज 1 की यहाँ पे जरूरत तो जरूर पड़ेगी। ठीक है, लेकिन ये हमारा मेन पॉलीमरेज एंजाइम भी नहीं है, लेकिन यू भी नहीं है कि इसके बिना हमारा रेप्लिकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे प्राइमर रिमूवल के बाद जो ये गैप बनेगा उसको फिल करने के लिए जरूरी रहेगा। तो इसीलिए ये हमारी स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है। नेक्स्ट उन्होंने बोला रिक्वायरमेंट फॉर डीएनए पॉलीमरेज 1 इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिमूवल ऑफ आरएनए प्राइमर नीडेड फॉर डीएनए सिंथेसिस एंड देन फिल इन द सेम विद द डीएनए इक्विवेलेंट। ये हमारे यहाँ पे स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगी क्योंकि जो हमारा डीएनए पॉलीमरेज 1 होता था वो अभी हमने जैसे बताया कि वो हमारा कब काम आ रहा था, जब ये हमारा गैप बन जाता है वहां पे तो उसको फिलअप करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। देन उसके बाद नेक्स्ट हमारी स्टेटमेंट है डीएनए पॉलीमरेज 1 इज द प्राइमरी एंजाइम फॉर एरर प्रोन डीएनए सिंथेसिस इन रिस्पांस टू एसओएस। ये स्टेटमेंट भी हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी क्योंकि जो हमारे एसओएस रिस्पांस के अंदर हमारे डीएनए पॉलीमरेज काम करते थे वे थे हमारे पॉलीमरेज 4 और पॉलीमरेज 5। वहां पे हमारा पॉलीमरेज 1 का कोई काम नहीं था, तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो थर्ड स्टेटमेंट होगी वो हमारी करेक्ट हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और मोलिकुलर बायोलॉजी यूनिट से रिलेटेड इसी तरीके के कॉन्सेप्ट्स या फिर क्वेश्चंस करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।